नमस्कार, मैं अमिता शेखर डाइट नूरसराय नालंदा से। मैं आप लोगों के सामने आज एक ऐसी छोटी सी वीडियो पे टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसने पूरे देश दुनिया में तबाही मचा चुकी है। वो देश चाहे अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश हो, चाइना हो या हमारा भारत हो, हर देश, हर कंट्री इसके सामने अपना घुटना टेक दिया है। ये है कोरोना वायरसेस, कोविड-19। ये वायरस बहुत ही ज़्यादा फैटल माना जा रहा है, बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि पूरे देश दुनिया में लॉकडाउन जैसी स्थिति को ला दिया है। इसके खतरनाक होने के कुछ कारण हैं, उसमें से ये है कि ये वायरस जो है क्यूरेबल नहीं है। इसका अभी तक कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध नहीं है और इसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन नहीं आ सका है। और सेकेंड चीज़ जो इसको और भी खतरनाक बनाता है वो ये इसका इन्फेक्शियस होना, संक्रमित बीमारी की श्रेणी में है। ये संक्रमित भी वो संक्रमित नहीं जो कि पर्सन से पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले। ये जो है मीडियम के थ्रू भी फैलता है। मीडियम के थ्रू फैलने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इन्फेक्शियस पर्सन किसी भी सरफेस को छूता है, मेटल सरफेस हो, नॉन मेटल सरफेस हो, किसी भी चीज़, कोई भी फूड आइटम्स का पैकेट हो, मिल्क पैकेट हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, अगर वो कहीं भी छूता है और उसके बाद कोई हेल्दी पर्सन उस जगह को छू दिया, उसके बाद वो अपने हाथ से अपना नाक, मुंह, कहीं भी कुछ भी छुआ, अपने फैमिली से मिला जुला ये किया, तो उससे क्या होता है कि उसमें भी वो डिजीज़ जो है चला जाता है, वो भी इन्फेक्शियस हो जाता है और वो अपने साथ साथ पूरे परिवार, पूरे समुदाय, पूरे समाज को तक इन्फेक्शन फैला सकता है। इसके बाद ये चेन ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ते जाता है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, ऐसे ही पूरा इन्फेक्शियस फॉर्म में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ते जाता है। इसलिए ये वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब है कि जब ये वायरस का कोई इलाज भी नहीं है और ये वायरस इतना खतरनाक भी है, तो इस वायरस से हमें बचा कैसे जाए, इस चीज़ के लिए बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। हमारे केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए, हमारे राज्य सरकार द्वारा, मेडिकल की टीम द्वारा, WHO द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। बहुत ही सिंपल सी गाइडलाइन है जो ये है, सबसे पहला सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप किसी कार्य से, किसी काम से, आवश्यक काम से, याद रखना है आवश्यक काम से, अगर आप आवश्यक काम से बाहर जा रहे हो तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ख्याल रखें। आप कोई भी व्यक्ति से 3 फीट 1 मीटर का डिस्टेंस बना करके ही खड़ा रहे, क्योंकि इस चीज़ से आप में इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम हो जाता है। पहला ये है कि आप कहीं भी जाएं तो अगर ज़रूरी काम से आप घर से बाहर निकलते हैं, कम से कम सदस्य निकले घर से बाहर, ज़रूरी काम से ही निकले, और बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये चीज़ फॉलो करिए कि मुझे 3 फीट दूर रहना है। और सेकेंड चीज़ है यूज़ ऑफ प्रॉपर मास्क। यूज़ मास्क प्रॉपरली। जैसे कि आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप वहाँ मास्क लगा करके जाएं, क्योंकि ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति इन्फेक्शियस है आपके सामने, वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो वो चीज़ एयर में उसका ड्रॉपलेट्स जो है आ जाता है और वो फिर 3 फीट की दूरी को भी ख़त्म कर देता है, जिससे कि आपको भी संक्रमित होने का चांसेस, जिससे आपका भी संक्रमित होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए आप बाहर निकले तो प्रॉपर इस चीज़ का फॉलो करें, प्रॉपर मास्क का। और ये मास्क आप मार्केट से ही नहीं, खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने भी बनाया है। जो कपड़ा का यूज़ ख़त्म हो चुका है, उस कपड़ा को रीयूज़ करके, घर में जो पड़ा हुआ कपड़ा था उसका रीयूज़ करके हमने ये मास्क बनाया है। और ये मास्क देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसी पूरी नहीं हुई है, अभी इसका प्रोसेस जारी है। ये मास्क बिल्कुल मार्केट के जैसी मास्क है, देखिए ऐसे लगा करके। तो आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो पहला चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। दूसरा, आप हमेशा यूज़ ऑफ मास्क, हमेशा मास्क का यूज़ करेंगे आप, क्योंकि मास्क जो है बताया ना कि कोई छींकता है, खांसता है, तो एयर ड्रॉपलेट से आप तक पहुंचने में वायरस को बहुत समय नहीं लगता। इसलिए आप अगर मास्क
को लगाए रखेंगे तो वो चीज़ से आप वहाँ सुरक्षित रहेंगे। तीसरा है कि अगर आप बाहर से आते हैं, मार्केट से घर आते हैं, तो आप अपने हैंड को अच्छे से वॉश करिए, क्योंकि बाहर अगर आप किसी सामान को टच किए हो तो वहाँ से आपके हैंड में वो वायरस लग जाता है। तो इसलिए आप कहीं भी बाहर से आए तो आप कोई भी सोप से, कोई भी साबुन से आप अच्छे से हैंड को पूरा ऐसे करके ऐसे पूरा अच्छे से मिनिमम 20 सेकेंड तक साफ कीजिए, और तभी आप अपने घर के अंदर जाइए या अपने फैमिली से मिलिए, क्योंकि ये होने के बाद आपका वायरस जो है आपके हाथ, अगर आप वायरस जो है बाहर से आपके घर तक पहुंच चुका है तो वो आपके हाथ धोने तक से धुल जाता है वहीं पे। और ये सब चीज़, और अगर आप बाहर कहीं ऐसा जगह पे जाते हैं, हॉस्पिटल है या कहीं भी इमरजेंसी केसेस में जाते हैं और अगर वहाँ से घर आते हो, तो बेहतर यही होगा कि आप उस समय नहा लें, क्योंकि हॉस्पिटल से चांसेस ज़्यादा रहता है संक्रमण फैलने का। ये सब चीज़, ये 3 गाइडलाइन फॉलो करके आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को सुरक्षित रख सकते हैं और कोरोना वायरस का चेन तोड़ सकते हैं। और एक चीज़ और मेन बात है कि आप अगर कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो तो वहाँ पे आसपास प्लेस में या पब्लिक प्लेस में कहीं भी आप थूके नहीं। इससे क्या होगा कि वही फिर अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो थूकेगा तो उसका जो ड्रॉपलेट है वो एयर के साथ मिल करके और फिर हेल्दी पर्सन को अटैक करेगा, जिससे कि संक्रमण का चेन जो है तेज़ी से फैलने लगेगा। ये सब चीज़ें का हम प्रॉपर यूज़ करें, अपना डेली जीवन का हिस्सा बना ले। बाहर जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, प्रॉपर मास्क का यूज़ करना है, बाहर से आना है तो नहाना है, नहीं तो हैंड वॉश अच्छे से, अगर मुझे लग रहा है कि मैं वैसा भीड़ भाड़ का जगह में नहीं गई हूँ या फिर मैं सुरक्षित हूँ, तो प्रॉपर हैंड वॉश करके आप रह सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा जगह से आई हूँ जहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा है, तो आप वहाँ से आकर के नहा सकते हैं। ये 3 चीज़। और इस चीज़ के लिए आप अपने आस पड़ोस को भी प्रेरित करिए। आप मास्क बना करके भी अपने आसपास में भी बांट सकते हैं अगर सक्षम हो तो। और इससे क्या होगा कि उन लोग को भी प्रेरणा मिलेगा, वो लोग भी प्रेरित होंगे कि हम भी ये चीज़ करते हैं, और इस प्रकार से ये भी एक चेन फॉर्म हो जाएगा। वो भी किसी लोग को बोलेंगे, किसी के यहाँ बांटेंगे, फिर ऐसे ही सब एक दूसरे का हेल्प करते हुए और इस चीज़ से जागरूक भी होंगे और प्रेरित भी होंगे। इसलिए इस चीज़ को आप, अगर आपसे संभव है तो आप अपने आस पड़ोस सबको ये चीज़ समझाइए। जो लोग इस चीज़ को प्रॉपरली नहीं मान रहे हैं, जो इस चीज़ को मजाक समझ रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम तो घर पे हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारे पास तो वायरस नहीं पहुंचेगा, हम तो ग्रीन जोन में हैं, हम तो ऑरेंज जोन में हैं, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो उनको आप ये समझाइए कि वायरस बहुत समय नहीं लेता है पहुंचने के लिए, और आप पहले से ही आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, जिससे कि आप, आपके परिवार, आपके आस पड़ोस, आपका समाज, आपका समुदाय, आप जिससे भी मिलते जुलते हैं सभी लोग सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।